बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पे एक ऊँट बड़ा वायरल हो रहा है जिसकी टांग कटी हुई है और वो दहाड़े मार के रो रहा है। ये वाक़या हुआ क्या है, इससे पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहूँगा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जो कि इस्लाम के खलीफा दोम हैं, उनके दौर की बात है। उनका एक बड़ा वफ़ादार गुलाम था, यरका उसका नाम था। एक बार हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने उनसे कहा कि यार यरका, आज मछली खाने का बड़ा दिल कर रहा है। ये पिछले जुमे में गया था तो क़ारी साहब ने ये वाक़या मस्जिद में जुमे के दौरान सुनाया था। यार यरका, मछली खाने का बड़ा दिल कर रहा है, लेकिन मछली खाने के लिए हमें 8 मील जाना पड़ेगा और फिर 8 मील आना पड़ेगा, 16 मील का सफ़र तय करना पड़ेगा, तो इसलिए रहने देते हैं। तो यरका बड़ा वफ़ादार था आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। तो उसने सोचा कि आपने पहली बार कोई ख्वाहिश की है तो इसको क्यों ना पूरा किया जाए। तो उसने, असर का टाइम था, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब नमाज के लिए चले गए। उसको पता था कि कुछ मेहमान भी आए हैं तो इनको टाइम लग जाएगा। अरबी घोड़ा था बाहर बंधा हुआ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का, तो उसने घोड़ा दौड़ाया, वहाँ से मछली लेके आ गया। तो उसने देखा कि घोड़े को काफ़ी पसीना भी आया, तो धूल की वजह से मिट्टी के ऊपर जमी हुई है। उसने पसीना पूंजा, मिट्टी को भी पूछ लिया, लेकिन फिर भी मिट्टी जो थी खुश्क होने के बाद उसके ऊपर लगी रही। तो उसने कुएं के पास गया, उसके कुएं से उसको घोड़े को गुस्ल दिया ताकि ये साफ़ हो जाए, हज़रत उमर को पता ना चले। हज़रत उमर जब आते हैं तो वो कहता है कि हजूर, आपकी जो ख्वाहिश है अल्लाह ताला ने पूरी कर दी है, मछली आ गई है, मैं आपको कुछ देर में पका के देता हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े की तरफ भागे, तो कान के पीछे उन्होंने हाथ लगाया तो वहाँ पे भी पसीना लगा हुआ था घोड़े का। बाकी सारा घोड़ा खुश्क हो गया था, लेकिन वहाँ से अभी गीला था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने यरका से कहा कि यार, तेरी वफ़ादारी पे मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन अगर कल क़यामत के रोज़ इस घोड़े ने शिकायत लगा दी कि उमर की एक ख्वाहिश के लिए मुझे 16 मील का सफ़र करना पड़ा है, तो मैं अल्लाह ताला को क्या जवाब दूँगा। वो लोग थे जिन्होंने हमें इस्लाम सिखाया था, वो लोग जिनसे हमने इस्लाम सीखा, जिधर से इस्लाम आया। तो इस्लाम की ये तालीमात है। अब ऊँट एक बेज़बान जानवर है, उसको तो नहीं पता ये किसी वडेरे का खेत है या खेत में क्या है, मुझे ये खाना है या नहीं खाना। तो ऊँट की वडेरे ने टांग काट दी है, कुछ वहाँ से वो कितने का खा गया होगा, फसल कितने की खा ली होगी, 1000 की, 2000 की, मैं कहता हूँ 1 लाख की खा ली होगी। तो क्या ऊँट की टांग जो है वो दोबारा वापस लग सकती है? क्या ये ऊँट की दाढ़ें आसमान का सीना नहीं चीर गई? ऊँट की फरियाद ऊपर तक नहीं गई होगी? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का भी एक वाक़या है, जब मस्जिद नबवी में गालबन बिल्ली ने कुछ बच्चे दे दिए थे, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इनको आराम से परे करो, इनको ना। उन्होंने भी हमें मारने की, जानवरों के साथ उन्होंने शफकत कराना लोगों को सिखाई है। उम्मत को उन्होंने इंसानों के साथ साथ जानवरों के साथ शफकत से पेश आने का हुक्म दिया है। तो आज हमारे पाकिस्तान में इंसानों के साथ ये सलूक हो रहा है, जानवरों के साथ। ये पहला हादसा नहीं है, ये पहला वाक़या नहीं है कि पाकिस्तान में किसी ऊँट की टांग काट रही है और वो दाढ़े मार के रो रहा है, उसकी चीखों पुकार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। पहले भी ऐसे कई वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। अब बात ये है कि क्या उस ऊँट को इंसाफ मिलेगा? अगर तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का दौर होता तो आज यहाँ पे ज़रूर उसको इंसाफ मिलता। आज के दौर में लोगों को यहाँ पे सरेआम मार दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई बुलाने वाला नहीं होता। सालों केस चलते रहते हैं, लोग अदालत के चक्कर लगा लगा के लोग फोत हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि ये बंदा था ही बेकसूर, जेलों में सड़ रहे होते हैं। बाद में जब जमानत होती है तो पता चलता है इसमें तो कोई केस ही नहीं था, ये था ही बेकसूर। तो अब सारी नजरें हैं कि क्या ऊँट को इंसाफ मिलेगा? क्या उस वडेरे का कोई जाके गिरबान पकड़ेगा जिसने ऊँट के साथ ये सलूक किया है? क्या पाकिस्तान में अभी कोई ऐसा है? क्या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है? क्या कोई ऐसा इदारा है जो उसका गिरबान जाके पकड़ेगा, उसके साथ वो सलूक करेगा जो उसने ऊँट के साथ किया है? क्या इसका इंसाफ मिलेगा? उम्मीद पे हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि उस ऊँट को इंसाफ मिले और आइंदा ऐसे वाक़यात जानवरों के साथ उसने सलूक किया जाए। आलमी तौर पर अगर बाहर के ममालिक में ये वाक़या होता तो यकीनी तौर पर इसको इंसाफ मिलता। बल्कि उन्होंने तो कानून बनाए हुए हैं, आप किसी जानवर को मार देते हैं तो उसकी आपको बड़ी सख्त से सख्त सज़ा मिलती है। अब हमारी ये अपील है कि इस ऊँट को ज़रूर इंसाफ दिया जाए।